बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, शरीफ माफिया ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए मरियम नवाज़ को मैदान में उतार दिया। दावा किया जा रहा है कि इतनी मुलाकातें मरियम नवाज़ की अपने अब्बा नवाज शरीफ साहब से नहीं हुई जितनी खुफिया मुलाकातें उनकी खुफिया मुलाकातें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से होने का दावा किया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्या है जिसके लिए फील्ड मार्शल साहब को मरियम नवाज़ साहबा से मुलाकातें करना पड़ती हैं? सीनियर सहाफ़ी की जानिब से इंतहाई होलनाक दावा सामने आया है। इन मुलाकातों के पीछे खुफिया राज क्या है? और कह रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के सियासी पंडित कि पाकिस्तान का जो सियासी माहौल है उसे डबल गरम करार दिया जाए या फुल गरम करार दिया जाए। बिल्कुल वो जो कहते हैं ना कि फुल माहौल ते मिठे चोल, सूरत हाल कुछ इस किस्म की है। सबको जनाब अपनी अपनी पड़ गई है। सिर्फ कैदी नंबर 804, जी हाँ, अकेले कैदी नंबर 804 ने पूरे के पूरे निज़ाम को रगड़ा लगा कर रख दिया है। और वो कैदी नंबर 804 जो झुका नहीं, जो गिरा नहीं, जो कि डील करने पर आमादा नहीं हुआ, जिसने सब कुछ मुस्तरद कर दिया। बनी गाला के अंदर नज़रबंदी हो, KPK की जेल के अंदर मुंतकिली हो या बैरून मुल्क जिला वतनी इख्तियार करनी हो, कैदी नंबर 804 ने तमाम के तमाम आफर्स को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया। डट के खड़ा हो गया, पाकिस्तानी अवाम के लिए आखिरी और हतमी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। और इसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी अवाम भी कैदी नंबर 804 के साथ ना सिर्फ डट कर खड़ी हो गई, बल्कि अब यह कहा जा रहा है कि कैदी नंबर 804 के लिए नई शेरवानी तैयार करने के दावे अपने अरूज पर पहुंच गए हैं। जी हाँ, नई शेरवानी, यानी कि अगले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नई शेरवानी पहनकर कप्तान जल्द पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाएंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये कोई अब ज़्यादा लंबी या ज़्यादा दूर की बात नहीं। नवंबर 2025 को इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब की मुद्दत 3 से 5 बरस तक करने के बावजूद नवंबर 2025 जब आएगा, सवालात उठेंगे। 2 साल की एक्सटेंशन क्या देनी पड़ेगी या नहीं, इस पर डिबेट आइनी और कानूनी माहिरीन के अंदर शुरू हो गई है। लेकिन बहरहाल दावा ये भी किया जा रहा है कि नवाज शरीफ किसी तौर भी आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के हक में अब नज़र नहीं आते अगर इस एक्सटेंशन को नवंबर 2027 के बाद का माना जाए। सूरत हाल जनाब नून लीग के लिए इंतहाई गंभीर। नून लीग के अंदर फूट पड़ने की तलात, मरियम नवाज साहबा को साफ सुथरा पेश करने की कोशिश। ख्वाजा आसफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात में मरियम नवाज़ की शिकायतें कर डाली। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर करप्शन पकड़ी गई है तो जनाब ख्वाजा आसफ साहब को इसके ऊपर एतराज़ नहीं करना चाहिए था, बल्कि कहना चाहिए था कि मेरिट के ऊपर आप जो हैं वो तमाम तर मामलात को आगे बढ़ाएं। इस वक्त जनाब सूरत हाल ये है कि वो वड्डे एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम सहाफ़ी जिनकी रोटियां सिर्फ इस सूरत में लगी रहती हैं कि अगर नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की अलाइज रहे, जो कि माजी में नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के करीब रहे। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो जो है वो एक जानिबदाराना किस्म की रिपोर्टिंग करते रहे, और आजकल वो जनाब ये जानिबदाराना रिपोर्टिंग का जो रुख है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है। अब से थोड़ी देर पहले इस बड़े और अहम तरीन मामले में हमारी मालूमात के मुताबिक सऊदी अरब की भी एंट्री हुई है। ज़राए ने यह दावा किया है कि सऊदी सफ़ीर ने मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और उनको पाकिस्तान का जो मौजूदा सियासी माहौल गर्म हो चुका, फुल गर्म हो चुका, बल्कि डबल गर्म हो चुका, इस माहौल को ठंडा करने का मुतालबा किया है। और कहा है कि सऊदी अरब की इन्वेस्टमेंट हो या सऊदी अरब के दीगर दोस्तों की इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक भी शामिल हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट को सिर्फ उसी सूरत सेव किया जा सकता है जबकि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम हो। और ये जो मुआशी अदम इस्तेकाम है
उसी सूरत ही इस्तेकाम बन सकता है जब सियासी इस्तेकाम हो, पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो। और सियासी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान की तारीख़ के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा इमरान खान साहब के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएँ। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जनाब 12 अगस्त के हवाले से है। इमरान खान साहब की 9 मई केस में ज़मानत की 8 अपीलें हैरान कुन तौर पर काज लिस्ट जारी कर दी, समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब होंगे, जस्टिस शफ़ी साहब होंगे और जनाब इसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। ये जो 3 रुकनी बेंच है 12 अगस्त को इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस में ज़मानत के हवाले से फ़ैसला करेगा। क्या फ़ैसला फौरी आ जाएगा या एक बार फिर अगले 3 से 4 दिनों को इमरान खान साहब से डील हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इनकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले आपको लेकर आगे बढ़ते हैं जनाब बड़े सहाफ़ी और इंतहाई मुस्तनद सहाफ़ी हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी फ़खरुर रहमान साहब का दावा। आज टीवी के लिए लंबा अरसा वो काम करते रहे, बैनुल-अक़वामी टीवी चैनल्स, तुर्की के अखबारात, वेबसाइट के लिए काम करते हैं, ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने जनाब इस बात का दावा किया है कि इतनी मुलाकातें तो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की नवाज़ शरीफ अपने वालिद मोहतरम से नहीं हुई हैं जितनी उनकी मुलाकातें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से हो चुकी हैं। और ये जो खुफिया मुलाकातें उनकी जानिब से लीक की गई हैं, इसने कई बड़े सवालात उठा दिए हैं कि आखिरकार ऐसा क्या है कि जिसके लिए मुसलसल ये मुलाकातें करना पड़ रही हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना होगा हमें शरीफ ख़ानदान की सियासत की जानिब कि ये सियासत कैसे किया करते हैं। कभी जो किरदार शहबाज शरीफ और चौधरी निसार डिग्गी में छुप कर अदा किया करते थे किरदार नवाज़ शरीफ साहब के लिए, अब के वो किरदार जो है वो अपने भाई से लेकर नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी बेटी को मरियम नवाज़ साहबा को सौंपा है। और एक तरफ तो मरियम नवाज़ साहबा ने कुछ मखसूस हलकों को खुश करने के लिए ख्वाजा आसफ़ के फ्रंट मैन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है ताकि उन्हें ज़रा ठंडा किया जाए कुछ मखसूस हलकों को। और दूसरी जानिब वो मखसूस हलके कि जिन तक ये बात पहुँच गई, मामलात पहुँच गए कि नवाज़ शरीफ साहब अब जनाब आला तरीन अस्करी ओहदे के ऊपर तब्दीली करना चाहते हैं अपने तमाम मकासद और मतलब हासिल कर लेने के बाद। उन्होंने मरियम नवाज़ साहबा को बड़ा वाज़ेह और साफ़ पैगाम दिया था कि अपने अब्बा जी को ये बात बता दें कि ये जो मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत कायम है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दम ही से कायम है। राज तमाम के तमाम खोले भी जा सकते हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ आप दोनों चुंतख़ब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला कैसे जितवाए गए, कैसे यहाँ वज़ीर-ए-आला और वज़ीर-ए-आज़म के ओहदों पर आप पहुँचे, नवाज़ शरीफ साहब की जो लाहौर में सीट है वो कैसे बचाई गई, ख्वाजा आसफ़ साहब की जो सीट है वो कैसे बचाई गई, ये तमाम के तमाम राज महफूज हैं। वक्त आने के ऊपर इन्हें बड़े अच्छे अंदाज में खोला जा सकता है। इसलिए आप अपने मौसूफ़ अब्बा जान को समझाएँ कि वो जनाब आला तरीन अस्करी शख्सियत की तब्दीली के हवाले से माहौल जो बना रहे हैं, जिसके लिए वो इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं कि उन्हें पीपल्स पार्टी की मदद भी मिल जाए, जिसके लिए वो इमरान खान साहब से राबतों पर राबते, पैगामात पर पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। और उसके लिए मकसद उनका ये है कि जनाब ये जो पकी पकाई देग उनके हवाले की गई थी इसको वो सिर्फ ख़ुद हड़प करने की कोशिश करें, किसी तरीके से वोट को इज़्ज़त दो का नारा दोबारा लगाकर जो है वो अपना वोट बैंक वापस हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन अब देर हो गई है और कुछ मखसूस बड़े एंकरों को, वेले कालम निगारों को और मुलाजम साफ़ियों को एक मरतबा फिर मैदान में उतारा गया है मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर ज़रा झाड़ पूंछ करने के लिए और उनकी खुशामद करने के लिए। जैसा कि मौसूफ़ इंसार अब्बासी साहब एक तरफ तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान हैं, इमरान खान साहब को अपनी ख़बरों और तज्ज़ियों के ज़रिए पैगामात भिजवाते रहते हैं, और दूसरी जानिब नून लीग के भी दाएं बाजू के होने की वजह से नून लीग के भी बड़े करीब समझे जाते हैं। मौसूफ़ ने कहा कि मरियम नवाज़ का इस्लाहाती एजेंडा नून लीग में अंदरूनी सतह पर कशीदगी का बायस बनने लगा है। यानी एक बात तो कन्फर्म हो गई कि नून लीग के अंदर फूट पड़ चुकी है। ख्वाजा आसफ़ मरियम नवाज़ की
शिकायतें लगा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में तकर्रियों के मामले पर सियासी मुदाखलत बकौल अंसार अब्बासी के मरियम नवाज़ बर्दाश्त नहीं कर रही। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो मुदाखलत है वो मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से नहीं है, वो तो मखसूस हलकों की जानिब से है। नादरा के अहम तरीन ओहदे हों, वजारत दाखिला के अहम तरीन ओहदे हों, दीगर अहम तरीन ओहदे हों, वापटा के अहम तरीन ओहदे हों, वहाँ पर जर्नैलों और रिटायर जर्नैलों की तैनातियाँ की जा रही हैं। सब कुछ तो हवाले कर दिया है मरियम नवाज़ और उनके अब्बा जी नवाज़ शरीफ ने जो कुछ ताकतवर हलकों को, और यहाँ पर जनाब वो मरियम नवाज़ साहिबा को कैश करवाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दौरान एक वफाकी वज़ीर इस बात पर नाराज़ हैं कि उनके हल्का इंतखाब से मुतल्लिक एक इंतज़ामी फ़ैसले में उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। जी हाँ, मौसूफ़ अंसार अब्बासी साहब मरियम नवाज़ की इस तारीफ़ी ख़बर में ख्वाजा आसिफ की जानिब इशारा कर रहे हैं कि जनाब वो सियासी दबाव नहीं ले रही हैं और अपने फ़ैसले पर कायम हैं, और जनाब सियालकोट के ADCR को हटाकर गिरफ़्तार किया गया है और ख्वाजा आसिफ नाराज़ हैं कि उनसे मुशावरत नहीं की गई, और जनाब ये इक़दाम अपने रूबरू अफसर के ख़िलाफ़ सबूत पेश किए जाने के बाद उन्होंने किया है। बहुत कम लोगों को इस फ़ैसले का इल्म था, यानी कि ज़रा वो लेपा पोती करने के लिए आए हैं और दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब के एक करीबी ज़रिए का ये कहना है कि कुछ लोगों के लिए सियासी लिहाज से ये सूरत मुश्किल हो सकती है। एक और भी उन्होंने दावा किया है, वो अगली वीडियो में उसकी तफसीलात हम इकट्ठी कर रहे हैं, वो जनाब हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन मौसूफ़ का दावा ये है कि ये जो मौजूदा मरियम नवाज़ ने स्टेप लिया है, ख्याल उनका ये है कि कुछ हलकों की फरमाइश पर लिया है, पिंडी के हलकों की फरमाइश पर लिया है, जिसने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब को खासा परेशान किया है, जो सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं कि उनके सियासी गढ़ में ओहदेदार को हटाने से पहले उनसे मुशावरत नहीं की गई। ये मामला रुक नहीं रहा। पुर्तगाल स्कैंडल इसका हिस्सा है, ख्वाजा आसिफ का मुबैना इस्तीफ़ा इसका हिस्सा है, उनकी नवाज शरीफ साहब से 69 मिनट तक मुलाकात इसका हिस्सा है। उस मुलाकात के अंदर नए आर्मी चीफ की तैनातियों, मौजूदा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, इस किस्म की चीज़ों पर गौर किए जाने की खबरें लीक हो चुकी हैं, और अब ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जनाब नवाज शरीफ का जो एक सेम पेज कहा जाता था, मरियम नवाज़ साहिबा का जो सेम पेज कहा जाता था, अब जनाब उसके ऊपर कुछ सवालात उठना शुरू हो गए हैं। ये सेम पेज क्या फट चुका है? इस पर मैंने कहा ना अगली वीडियो में मैं तफसीली बात करूंगा। कुछ मालूमात अंसार अब्बासी साहब के दावे, मरियम नवाज़ साहबा के बड़े इक़दाम और इस पेज के हवाले से हम इकट्ठी कर रहे हैं, वो जनाब अगली वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सरदस्त हम आपको वापस लेकर जाएंगे जनाब ये जो एक बड़ा फड्डा इस वक्त जो है दरपेश है, जिसने पूरे का पूरा जो माहौल है वो ना सिर्फ गर्म कर दिया है, बल्कि एक बार फिर सबको कैदी नंबर 804 की याद आने लगी है। मौजूदा सूरत हाल के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बागम बाग शहबाज शरीफ साहब के उनके पास पहुँचे तो वहाँ उन्होंने कहा कि जनाब देखिए आप हमें इग्नोर कर रहे हैं, हम इमरान खान साहब से भी मामलात को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने उनके साथ मामलात जो हैं वो अपने 8 फरवरी 2024 की रात तय करने की कोशिश की थी। इमरान खान साहब ने रिस्पांस नहीं किया था, लेकिन दोबारा अगर हम कोशिश करें यूसुफ़ज़ई गिलानी और शाह महमूद कुरैशी के राब्तों के ज़रिए तो यकीनी तौर पर हम आपसे ज़्यादा बेहतर इमरान खान साहब के साथ काम कर सकते हैं। इन बिटवीन द लाइन ये धमकी जब शहबाज शरीफ साहब तक पहुँची तो उन्होंने जनाब फ़ौरन मदद मांगी उन ताकतवर हलकों से जो कि इस हाइब्रिड सिस्टम की असल ज़मानत और असल गारंटी दिए हुए हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो आलमी प्लेयर्स हैं, जिनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनमें सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, इस सारे माहौल में उनकी एंट्री गुज़श्ता 24 घंटों में हो चुकी है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अमेरिका से भागम बाग एक उनकी रजामंदी का कौमी हुकूमत के हवाले से जो प्लान लेकर पहुँचे थे शहबाज शरीफ के पास, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि नून लीग को हटाकर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मिलकर हुकूमत बना के बकिया मानदा इस पार्लियामान की मुद्दत पूरी कर सकती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जब बड़े भाई को ये पैगाम पहुंचाया तो बड़े भाई ने जनाब मरियम नवाज़ साहबा को एक बार फिर मैदान में उतारा, जो कि पहले ही एक आपको याद होगा कि 8 फरवरी 2024 से पहले भी इस किस्म की खबरें आई थी जनाब सामने कि मरियम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब रावलपिंडी के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं। उसके बाद हुकूमतें बनने के बाद जो है वो बैरून मुल्क से शहबाज गिल साहब और कुछ दीगर यूट्यूबर्स
ने भी इस बात का दावा किया था कि जनाब कुछ मुलाकातें हुई हैं मरीम नवाज़ साहबा की रावलपिंडी के अंदर, और इन मुलाकातों का मकसद ये है कि उनके जो पिंडी के हलके हैं उनको इस बात के ऊपर जो है वो राज़ी करने की कोशिश की जाए कि हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको सर्व करेंगे। आप जो है वो इमरान खान साहब को जेल में रखें, आप इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करें, आप जनाब अदालतों के ऊपर अपना कंट्रोल बरकरार रखें, आप अदालतों से इमरान खान साहब की ज़मानत पर रहाई ना होने दें। लेकिन अब जनाब मामला हो चुका है बड़ा दिलचस्प। 9 मई के हवाले से 8 केसेस एक बार फिर जनाब पहुँच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर चाहे चुनतखब ही सही जो चीफ़ जस्टिस हैं, नाजायज़ ही सही, गैर आइनी ही सही, गैर कानूनी ही सही, जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं उनके साथ 2 जजेस और भी हैं, 3 रुकनी ये बेंच है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी कोशिशों के बाद, बार बार जो है वो बड़ी कोशिशें करने के बाद आखिरकार वो इसकी समाअत मुकर्रर कराने में कामयाब हुए हैं। इसी माहौल में मरीम नवाज़ साहबा की मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं कि जनाब ज़रा सुप्रीम कोर्ट को इशारा कीजिए, हमारी मदद को आइए, ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ तो हम सब की सियासी दुकानें जो हैं वो फौरी तौर पर बंद हो जाएँ। तो जनाब ये थी इस वक्त की ताज़ा 3 अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।